करें स्टार्ट। जी सर। टॉपिक का नाम लिख लो पहले, क्या है? मध्य प्रदेश का गठन। मध्य प्रदेश का देखिए, आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश एक वास्तविक राज्य है और भारत के बीचों बीच बसा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये मध्य प्रदेश बना कैसे, इसका इतिहास क्या रहा, ठीक है? तो गठन मतलब अगर अपन मध्य प्रदेश का गठन देखेंगे तो इसके साथ साथ में हमको है ना भारत के भी गठन का देखना पड़ेगा। भारत का गठन कैसे देखना पड़ेगा? जैसे 14 राज्य जो बने थे, ठीक है, 1 नवंबर 1956 को, उस समय मध्य प्रदेश भी था। लेकिन मध्य प्रदेश के गठन की मतलब मैं भाग को 4 भागों में बांटूंगा। एक तो आज़ादी के पूर्व मतलब 1947 से पहले, फिर 1947 से लेकर आपका 1956 और 1956 से लेके 2000 और 2000 से लेकर अब तक। अभी तक भी तो अभी 2018 में एक जिला बना है, कौन सा? निवाड़ी। अभी हो सकता है कि इस साल चुनाव है, नया जिला बन जाए, मैयर या चाचौड़ा या नागदा या फिर पागली, किसी में से कोई जिला बन सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहले मध्य प्रदेश के साथ साथ हम भारत को भी देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम किसके गुलाम रहे हैं? अंग्रेज। आगे मेरी बात में, और ध्यान रखना इस बात को कि अंग्रेजों ने भारत को गुलाम नहीं बनाया, अंग्रेजों ने रियासतों को धीरे धीरे हड़पा था। जैसे आपको मालूम होगा कि प्लासी का युद्ध हुआ था, तो बक्सर का युद्ध हुआ था, बंगाल को, फिर मैसूर को, हैदराबाद, ऐसे धीरे 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 पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने क्या किया था? कैप्चर किया था। तो गुलाम किसको बनाया था? रियासत। आ गई मेरी बात समझ में? 1947 में हमको क्या मिल गई? आज़ादी मिल गई, इंडिपेंडेंस मिल गई। अब आज़ादी मिल गई तो मुझे बताओ कि भारत को आज़ाद करेंगे कि रियासतों को? रियासतों को आज़ाद करेंगे। तो ध्यान रखना बेटा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में पूरे भारत में 565 रियासत है, ठीक है ना, और राजनीति की 2 इकाइयाँ थी, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए, एक तो हुआ करती थी आपकी, एक क्या हुआ करती थी? ब्रिटिश प्रांत। एक तो हुआ करती थी ब्रिटिश प्रांत जो डायरेक्ट ब्रिटिश के कंट्रोल में थे, और एक हुआ करती थी देसी रियासतें। क्या हुआ करती थी? देसी रियासतों की संख्या तो मैंने लिख दी है यहाँ पर, ठीक है ना, और 9 बड़े ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे हमारे, ठीक है ना। अब एक बात बताओ कि हमको क्या मिल गई? हमको आज़ादी मिल गई। आज़ादी के बाद में हमने टोटल 565 रियासतें को आज़ाद करवा लिया। लेकिन ध्यान रखना इस बात का कि हमको आज़ादी किस रूप में मिली थी? बंटवारे के रूप में। भाई पाकिस्तान भी तो एक अलग राष्ट्र बना था, ठीक है, तो बंटवारे के रूप में मिली थी। तो ध्यान रखना कि जब 1947 का स्वतंत्र अधिनियम आया था, उस समय क्या था कि 2 नए राष्ट्र बने थे। एक तो बना था आपका भारत और एक बना था पाकिस्तान। और इस एक्ट में यह था कि इन 565 रियासतों के शासकों को यह स्वतंत्रता दी गई थी कि वह अपना विलय या तो भारत में करे, या तो किसमें करे? या तो भारत में करे, ठीक है ना, या तो भारत में करे या किसमें करे? पाकिस्तान में करे। और तीसरा ऑप्शन यहाँ और मैं लिख रहा हूँ, क्या ऑप्शन लिख रहा हूँ सर? क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर कि उनको खुद को मतलब है ना कह सकता हूँ मैं, आजादी दी गई कि वह स्वतंत्र है। ये 3 ऑप्शन। क्लियर हो गई मेरी बात? सबसे पहली बात तो ये है कि हमको 565 रियासतें मिली, ठीक है ना, अखंड भारत को, भारत पाकिस्तान अलग देश बने। तो जब रियासतों को क्या किया गया? स्वतंत्र किया गया। तो उनको 3 ऑप्शन दिए गए कि या तो आप भारत में मिलो, या पाकिस्तान में मिलो, या स्वतंत्र रहो, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात? तो फिर क्या हुआ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें भारत का क्या कहा जाता है? बिस्मार्क कहा जाता है। बिस्मार्क कौन थे? तो जर्मनी के थे, और जर्मनी का उन्होंने एकीकरण किया था, और भारत में एकीकरण किसने किया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये सारी रियासतों को क्या करेंगे? वो है ना, वो कोशिश करेंगे कि भारत में मिलाएं। तो इसीलिए क्या किया गया? एक मंत्रालय बनाया गया। एक मंत्रालय बनाया गया जिसका नाम क्या रखा हमने? ये रियासती मंत्रालय। रियासती मंत्रालय।
ये रियासती मंत्रालय बनाया हमने कब? जून 1947। ठीक है ना, किसके मतलब नेतृत्व में? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के। ठीक है ना, एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था वीपी मेनन। ठीक है ना, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में या कह सकते हैं नेतृत्व में एक मंत्रालय बनाया गया और फिर रियासतों को क्या किया गया? समझाया गया। ठीक है ना, या तो लालच देकर समझाया गया, ठीक है ना, कि भाई तुमको मंत्री का पद देंगे, मुख्यमंत्री का पद देंगे, ठीक है ना, उस राज्य का प्रमुख घोषित कर देंगे, ठीक है ना, ये सब चीजें। और अगर नहीं माने तो फिर क्या किया गया है ना, उन्होंने बल का भी उपयोग किया। जैसे अभी मैं आगे बताऊंगा कि एक हैदराबाद रियासत थी, उसने मिलने से इनकार किया था, तो वहां पर पुलिस कार्रवाई या फिर लाठीचार्ज करवाया गया था। ठीक है ना, तो बेटा ध्यान रखना कि भारत में से कितनी रियासतें थी? भारत में टोटल तो 549 रियासतें तो भारत में मिल गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के है ना कठिन प्रयासों से क्या किया गया? हमने इतनी रियासतों को मिला दिया। बाकी रियासतें 13 रियासतें कहाँ पर चली गई? पाकिस्तान में चली गई। और जो बहुत बड़ी रियासतें और जो प्रमुख रियासतें थी उनका नाम था आपका है ना, उनका नाम मैं आपको लिखवाऊंगा। वो कितनी रियासतें थी? 3 रियासतें। इतना समझ में आ रहा आपको है ना? आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो कि सबसे पहले बात करता हूँ मैं किसका? जूनागढ़ का। ठीक है ना, जूनागढ़ लिख सकते हो आप चाहो तो। ठीक है ना, जूनागढ़ के बाद में हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, और एक और कौन सी थी? हैदराबाद। ये 3 रियासतें थी जिन्होंने भारत के एकीकरण का क्या किया था? विरोध किया था। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है। हालांकि मध्य प्रदेश में कौन सी रियासत थी? तो भोपाल थी, वो भी बताऊंगा मैं आपको। भोपाल रियासत, ठीक है ना, वो आपका जो है जून 1949 में भारत में मिला है। ठीक है ना, आगे मेरी बात समझ में। लेकिन इसके पहले वो एक स्वतंत्र रियासत थी। ठीक है, मध्य प्रदेश में उसको पार्ट सी मिलाया था। इतना नोट कर लो अपनी कॉपी में। ठीक है ना, मैं बोल रहा हूँ आप लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है ना, अपनी कॉपी में लिखो। ठीक है ना, मध्य प्रदेश एक भू-आवेष्टित राज्य है। मध्य प्रदेश एक भू-आवेष्टित राज्य है। मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप, मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। आजादी के पहले, आजादी के पहले मध्य प्रदेश वर्तमान स्वरूप में ना होकर आजादी के पहले मध्य प्रदेश वर्तमान स्वरूप में ना होकर किसमें हुआ करता था? प्रांतों तथा देशी रियासतों में बटा हुआ, प्रांतों तथा देशी रियासतों में बटा हुआ था। भारत ने आजादी से पहले राजाओं का शासन चलता था, जिन्हें रजवाड़े या देशी रियासत कहते थे। सभी को समझ में आ रहा है? जी हो। आगे भारत में आजादी के समय, भारत में आजादी के समय राजनीतिक इकाइयों की 2 श्रेणियां थी। ऐसा लिखो, राजनीतिक इकाइयों की 2 श्रेणियां थी। तो ये लिखे आपके, एक तो ब्रिटिश प्रांत और दूसरे देशी रियासत या रजवाड़े। एक तो ब्रिटिश प्रांत और दूसरा देशी रियासत। तो ब्रिटिश प्रांत में आप लिख लेंगे 9 बड़े ब्रिटिश प्रांत। ठीक है,
और देसी रियासत में लिख लेना टोटल 565। ठीक है, आगे लिखना ये लिख सकते हो चाहो तो आप। देश रियासत के नीचे रियासती मंत्रालय और 22 जून 1947 को रियासती मंत्रालय का गठन किया गया था। इसके नेतृत्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 देखिए के अंतर्गत, अधिनियम के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत दो पृथक प्रभुत्व वाले, पृथक मतलब बेटा क्या होता है अलग, और प्रभुत्व मतलब बोले तो वह स्वतंत्र है आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से, इंटरनली एंड एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट। तो पृथक प्रभुत्व वाले, पृथक प्रभुत्व वाले दो देश बने, भारत और पाकिस्तान। आ जाइए। और देशी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए। तो देशी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए। क्या विकल्प दिए गए लिख लो। या तो भारत में मिले हो, या पाकिस्तान में मिले हो, या वो स्वतंत्र रहे, या वो स्वतंत्र रहे, या वो स्वतंत्र रहे। तो देखो मुझे बताओ कि भारत में मिले कितनी हुई थी 549, पाकिस्तान में कितनी गई 13, और स्वतंत्र कितनी गई 3। तो देखो भैया स्वतंत्र रहने वाली जो रियासतें थी उनसे एक प्रश्न बन सकता है, ठीक है ना। इनका विलय भारत में किस आधार पर किया गया, क्योंकि आपको मालूम है भारत के एकीकरण या भारत के एकीकरण से जुड़ा हुआ एक बिंदु है, ठीक है ना। तो ये, और आपको मालूम है कि पटवारी हो, वन रक्षक हो या पुलिस हो, उसमें है ना सामान्य ज्ञान में पूछा जा सकता है भारत के एकीकरण से कि किस रियासत ने भारत में मिलने से इनकार किया था या उसका क्या किया था, विरोध किया था। तो लिख लेना आप क्या लिखेंगे, स्वतंत्र रहने वाली रियासतें, ठीक है ना। स्वतंत्र रहने वाली रियासतें कौन सी थी, एक तो थी आपकी जूनागढ़, दूसरी, तीसरी हैदराबाद। अब आपसे प्रश्न कहाँ कैसे बनता है इसमें से, इसमें प्रश्न ये बनता है कि इनका विलय किस आधार पर और कैसे भारत में किया गया था। तो सबसे पहले अपन जूनागढ़ को ही पढ़ेंगे। जूनागढ़ रियासत, फिर जम्मू कश्मीर रियासत, ठीक है, और एक हो जाएगा आपका हैदराबाद। ठीक है, अब देखो हैदराबाद, ठीक है ना। देखो यहाँ पर यह ऐसा आएगा आपसे कि बताइए जूनागढ़ का विलय भारत में किस आधार पर किया गया। तो ध्यान रखना है यहाँ पर करना है आपको जनमत संग्रह के आधार पर। किस आधार पर, जनमत संग्रह। वोटिंग हुई थी यहाँ पर, ठीक है ना। 80% लोगों ने भारत का सपोर्ट किया और 20% लोगों ने पाकिस्तान का। और यहाँ का शासक आपसे पूछेगा, शासक का नाम मैं लिख पा रहा हूँ एक मिनट, ठीक है ना। यहाँ पर लिखना जनमत संग्रह के बाद जम्मू कश्मीर का विलय किस पर कैसे हुआ, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके। विलय पत्र क्या था, राजा जो यहाँ के राजा थे उन्होंने भारत सरकार से क्या किया था, है ना, वादा किया था कि आप
अगर मान लिया जाए मुझे पाकिस्तान के कबायली आक्रमण से बचाते हो तो मैं अपना विलय या जम्मू कश्मीर रियासत का विलय भारत में करूंगा। तीसरा जो था हैदराबाद, हैदराबाद के जो शासक थे उन्होंने भारत में मिलने से इनकार किया था। तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या की थी, पुलिस कार्यवाही, पुलिस कार्यवाही, ठीक है ना, या फिर इसे बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन पोलो, ठीक है। अगर आपसे पूछे बताइए जूनागढ़ रियासत का शासक कौन था, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता देना कि जूनागढ़ रियासत का शासक कौन था, मोहम्मद महावत खान, ठीक है ना, जो कि एक पश्तून जाति का एक व्यक्ति था, ठीक है ना, मोहम्मद महावत खान, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ का शासक कौन था, यहाँ का शासक कौन था, एक हिंदू शासक था जिसका नाम था हरि सिंह। देखो भैया ध्यान रखना इस बात का, मैं एक बात बताता हूँ, है ना, भारत में विलय होने का अधिकार जनता को नहीं था। किसको? जनता को नहीं था। किसको अधिकार था? जनता को अधिकार नहीं था। किसको अधिकार था? शासक को अधिकार था, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस बात का कि एक मैं अभी बताता हूँ